भृगु नाड़ी ज्योतिष के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं। आपको बता दें हमारे साथ हैं भृगु नाड़ी ज्योतिष एक्सपर्ट डॉक्टर शंकर, और उनसे आप ही के सवालों के जवाब जो है हम साथ मिलकर तलाश रहे हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ एक विनोद जी का हम लेते हैं। 27/12/1966 2045 1966 okay 2045 कोटा राजस्थान। मकान कब तक बनेगा इनका? दो साल बाद। 2 साल बाद। अरे 2010 वेरी क्लियर इंडिकेशन। तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। 2010 कोई 2010 के अंत में, समझिए 2011 में बनेगा। हाँ, 2011 में आपका जो है बन जाएगा विनोद जी मकान। तो आपके लिए क्लियर इंडिकेशन ये आया है कि अगर आप चाहते हैं कि मकान बने तो आपकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। मकान जो है वो 2010 के एंड में जरूर बन जाएगा। तो ये अगर हम भृगु नाड़ी ज्योतिष की बात करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि एवरी 12 ईयर्स जुपिटर चेंजेस, और आप जुपिटर लगन को चेंज होता जाता है। और जिस तरह से बाकी सारे प्लैनेट्स इंडिकेट करें, रिलेशनशिप की बात करते हैं तो शुक्र की बात की आपने, प्रोफेशन की बात करते हैं तो शनि से देखते हैं, और बाकी सारे प्लैनेट्स को अगर हम देखते हैं, मर्करी को देखते हैं, राहु केतु और सैटर्न। सी अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें, नॉर्मल अगर हम ट्रेडिशनल ज्योतिष की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं राहु केतु के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो सबसे ज्यादा डराने वाले हैं। तो यहाँ हम भृगु नाड़ी में ये जानना चाहेंगे। राहु इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। राहु इज द मटेरियलिस्टिक प्लैनेट। जितने भी बड़े अगर आप टुडे द बिगेस्ट बिजनेसमैन ऑफ कंट्री, नाम नहीं लूंगा, उनका राहु इज वेरी स्ट्रांग। राहु इज द मटेरियलिस्टिक प्लैनेट जो आदमी को बड़ा सोचता है, बड़ा सोचने की शक्ति देता है, और उसको करने की शक्ति फिर गुरु शनि बाकी देते हैं। तो बिना राहु के आज की तारीख में बड़ा आदमी कोई बन नहीं सकता है। इसी तरह रिलेशनशिप्स में अगर राहु आ जाता है बीच में तो फिर उसमें नेगेटिविटी बढ़ा देता है, छल बढ़ा देगा। अगर मंगल राहु के साथ हो और शनि एस्पेक्टेड हो तो दैट गर्ल और दैट मैन कैन शुड नॉट बी ट्रस्टेड। आई मीन यू कैन गिव इन राइटिंग, क्योंकि मंगल जब राहु के साथ होगा तो दैट लिबिडो इंक्रीजेस, और शनि से एस्पेक्ट होगा तो उसमें छल कपट आ जाएगा। तो राहु इन रिलेशनशिप्स इज बैड, फॉर मटेरियलिज्म इट इज वेरी गुड। तो तभी आप देखिएगा, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू थिंग्स। पीपल हु आर वेरी दिस, तो आई मीन देयर इज नॉट अ परफेक्ट रिलेशनशिप बट देयर इज अ रिलेशनशिप। तो राहु, देयरफॉर एवरी प्लैनेट हैज टू बी सीन इन अ कॉन्टेस्ट। जैसे गुरु है, आज की तारीख में गुरु इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि गुरु क्या पहले होता था, गुरु एक ऋषि मुनि होता था जिसको एक राजा रिसीव करने जाता था। आज गुरु या एक्सॉल्टेड हो आदमी को टीचर बना देगा, तो प्रोफेसर कितना कमाता है। सो टुडे व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज 6वां, 8वां, 12वां हाउस, राहु, शनि, ये प्लैनेट्स और ये घर आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। जैसे पहले पराशर सिस्टम में था कि फॉरेन ट्रैवल मीन्स 7 समुद्र पार काला पानी माना जाता था, इम्प्रिजनमेंट माना जाता था, मगर आज 7 समुद्र पार मीन्स फॉरेन ट्रैवल। तो वो वी हैव टू चेंज थिंग्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट। प्रोग्रेस है इनफैक्ट, आज 7 समुद्र पार जो है वो, क्योंकि पर्सपेक्टिव बदल गया। लेकिन आई थिंक समवेयर डॉक्टर शंकर, डोंट यू थिंक दैट इन टुडेज वर्ल्ड व्हेन ओके राहु इज इम्पोर्टेंट द वे वी आर, बट देन गुरु इनफैक्ट बिकम्स मच मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज स्पिरिचुअलिटी या इन द रियल सेंस नोइंग आवर ओन सेल्फ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट नोइंग माई ओन सेल्फ। मगर ये अपना सोचने का ढंग है। आप किसी को बोलो भाई आप स्पिरिचुअलिटी करो, अगर यार शंकर मैं पैसा कमा लूं, बड़ा आदमी बन जाऊं, फिर मैं देखूंगा नोइंग योरसेल्फ। देयर इज सम पर्सन हु कम्स, वेरी फ्यू पीपल हु आर द एज ऑफ 30 to 40 want to know about their own self. Above 60 everybody wants to know about their own self. So is it relevant? Yeah. But somewhere I think there is a trend change, because if we look at the different spiritual sects which are coming up now, यहाँ पे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो हैं वो, और अगर हम यंगर जनरेशन को इस वक्त देख रहे हैं, so they are all actually wanting to know। अगर हम जितने भी नेट पे जाके या ब्लॉग्स पे जाते हैं, is it pseudo spirituality or actual yes spirituality? That is a main difference. Why spirituality has become a fashion today? If you cannot talk about spirituality, you are not in the in thing, तो वो आपको देखना। so ये आपको अपने आप, वो भी कहीं राहु का इफेक्ट है। जुपिटर और राहु कॉम्बिनेशन है, तो पर्सन वांट्स टू कैमोफ्लेज थिंग्स। तो वो मतलब समवेयर ये आपको, क्योंकि कहीं अपने आप से ही तो धोखा नहीं कर रहे हम, तो ये राहु कितना पावरफुल हो जाता है ये जानने की जरूरत हो जाती है। रुड़की से हमारे साथ दीपक जी है। दीपक जी। हाँ जी सर, मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25/12/1978। 25/12, वाह आप तैयार थे बिल्कुल। 25/12/1978। 78 टाइम 6:28 6:30 20 6:20 सुबह। मैम मेरा सवाल है कि मेरी लाइफ में बड़े अप डाउन है और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी? अच्छा, और जगह नहीं बताई आपने? रुड़की मैम। रुड़की ओनली।
फाइनेंशियल पोजीशन 620। 620 काफी AM, अप डाउन चल रहे हैं लाइफ में। काफी अप डाउन चल रहे हैं आपकी लाइफ में। आप तो क्रिसमस के पैदा हुए हैं जी। देखिए, आपकी दो चीजें, आपको अपने जिंदगी में कभी ये मत सोचिए आपको आराम से कुछ मिलेगा, इनहेरिटेंस आपको नहीं मिलेगी, और आपका लक है वो आपको कभी मतलब साथ नहीं देगा। जिसे कहते हैं बहुत काम करेंगे उतना फायदा नहीं होगा। ये साल आपका बहुत ही खराब गया होगा, अगला साल उससे अच्छा है, और 2009, 10, 11 के बाद आपकी अच्छी उन्नति चालू होगी। तो 2011 तक थोड़ा सा ये साल बहुत खराब था, अगला साल अच्छा है। इस साल तो बहुत ही खराब गया होगा इनका। तो दीपक जी देख लीजिए, अब आपने बिल्कुल सही वक्त पर फोन किया है। आपका नंबर जो कनेक्ट होने का मतलब ही ये है कि नाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी एक्चुअली बेटर। जो गुजर गया वो खत्म हो गया है। एक्चुअली जितना हम रिवेल करेंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो वो और प्रॉब्लम होगी। सो लुक फॉरवर्ड, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, आपके लिए बहुत बेटर होने वाला 2011 के बाद। 2011 इज ऑन अ गुड। हाँ, उसके बाद तो फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ अगेन डॉक्टर शंकर, ये जो इंडिकेशंस हैं, अगर आप, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, यू मस्ट हैव बीन लुकिंग एट लॉट ऑफ हॉरोस्कोप्स, जहां ये हो कि 2011 के बाद खराब हो जाएगा, then how is it you are able to tell people? Because then they will go into a lot of depression, Usually one should not, I mean, if you're not an astrologer जिसको पैसा नहीं बनाना है, तो आपको बताना ही नहीं चाहिए कि आदमी का खराब होने वाला। You should tell that you have to do things. But generally people, आजकल के आदमी को डराओ तो फिर वो डरता है, तो वो भी लोग करते हैं। तो डरा हुआ आदमी बहुत है। डरा हुआ आदमी बहुत। हाँ, तो वो डर कैसे जाए? ठीक है, हम मतलब एस्ट्रोलॉजर्स और प्रोग्राम्स भी इतने हैं, तो आप बार बार हम पूछते जाते हैं, लेकिन वो जो डर है, जो भय है, वो कैसे खत्म होगा? डर एक्चुअली जो बहुत सबके पास सब कुछ ठीक चल रहा है ना, वो भी डरा हुआ है। वेरी ट्रू। और जिसके पास जितना ज्यादा वो उतना डरा हुआ है, तो वही डर का आज का सिस्टम, बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटी। और उसके लिए एज यू से रियली समबडी कैन गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी इन द राइट सेंस, कि भगवान पे भरोसा हो जाए, तो इट इज द बेस्ट थिंग व्हिच कैन हैपन। बिकॉज जो आप, अगर हम ये विश्वास कर लें कि हम सही रास्ते पर हैं, तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। और जो भी हो रहा है दैट इज फॉर द बेस्ट एक्चुअली। हर सीन जो है, हम जिस ड्रामा में है उसका हर सीन कल्याणकारी है। दैट चेंजेस अ लॉट। एक यहाँ पे हम लेना चाहते हैं, फैजाबाद से एक भेजा हुआ इन्होंने, शाश्वत जी का है, 16/2/2003। 16/2, ये अपने बेटे के लिए इन्होंने भेजा है, मुझे लगता है। 11:40 AM। ये 5 साल के बेटे का आप करना चाहेंगे क्या? क्या नहीं, यहाँ मैं हम अपने सभी दर्शकों से भी ये कहना चाहेंगे कि कोशिश ये करें कि कम से कम 12 साल का होने दें बच्चे को, तब आप पूछें तो वो ज्यादा क्लियर भी आएगा। एक और ले लेते हैं, मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं। ये 7/7/1975, दिल्ली से इनका कॉल है। 7/7। इनके पास टाइम नहीं है, लेकिन गणेश चतुर्थी को इनका हुआ था, तो वो बता पाएंगे क्या? चलिए ठीक है। 7/7/1995। 1975। गणेश जी हैं दिल्ली से, और ये लिख रहे हैं कि गणेश चतुर्थी को मेरा वो हुआ। 1975। अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ये कैसा माध्यम है जिससे आप अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। तो टाइप कीजिए नाड़ी, NADI, स्पेस देकर क्लियरली हमें बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना सवाल, और हमें SMS कीजिए 57575 पर। इनकी जो वाइफ के साथ उनकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं होगी। वही वो सवाल ही उनका वही था। तो शुक्र सूर्य के घर में, सूर्य शनि के साथ में, आगे राहु है, तो साधारण कलह प्रिय होंगे इनकी वाइफ, बट आई डोंट सी kind of a divorce, that kind of a thing in this horoscope, but इनको उसके साथ रहना पड़ेगा, कलह रहेगी थोड़ी। तो लेकिन आपको अगर आप पता चल जाता है गणेश जी, तो फिर आइए हम ये संकल्प लें कि उस बदलाव को भी हम खुद कर सकते हैं। यहाँ थॉट्स, हाउ मच माई थॉट एनर्जी कैन चेंज माई डेस्टिनी। एवरीथिंग इज ऑन थॉट्स। इफ योर थॉट्स आर पॉजिटिव, ये जितने भी हम जितना पहनते हैं ये सब चीजें, पुखराज और ये सब चीजें, इट इज ऑल टू चेंज योर थॉट्स। एक वीक माइंड का थॉट चेंज करने का। मैं तो पहले चंद्रमा देखता हूँ आदमी का, उसके हिसाब से उसको पता, इसका चंद्रमा स्ट्रांग है उसको कम चीजें बताते हैं, चंद्रमा वीक है, बिकॉज इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंड। तो अगर आपका माइंड स्ट्रांग हो गया